भारत के साथ डबल गेम खेलना ट्रंप को भारी पड़ चुका है। ट्रंप के खुद के लिए गए फैसले अब उनके गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो भारत लगातार एक के बाद एक अमेरिका पर कड़े शिकंजे कसता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो कहीं और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के अंदर उठे इस विद्रोह को लेकर के सामने आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इस कदर से उन पर भारी पड़ जाएंगी कि उनका राजनीतिक स्थिरता ही संकट में आ जाएगी। इस बात का भनक शायद उन्हें नहीं थी, लेकिन इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने न सिर्फ वाशिंगटन की दीवारों से लेकर के बल्कि अब व्हाइट हाउस के संसद तक को पूरी तरीके से हिला दिया है। हाल ही बन चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारत का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो भारत ने अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों पर इस वक्त बैन ठोक दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका की क्रूड ऑयल सप्लाई को ठप करते हुए इस वक्त ऐसा आईना अमेरिका को दिखाया है जिसके चलते अब पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को लेकर के थू शुरू हो चुकी है। हाल ही बन चुका है कि भारत को घेरने की साजिश में लगा अमेरिका अब लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है जिसके भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सके, जिससे भारत के कई बड़ी सप्लाई चेन को रोका जा सके। लेकिन असल में इस वक्त जो हुआ है वो इसके बिल्कुल उलट हो चुका है और हाल ये बन चुका है कि अमेरिका की सड़कों तक में अब ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाल ये बन चुका है कि अमेरिका की संसद में ट्रंप की नीतियों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। हाल ये बन चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के अंदर ही बगावत जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, यह खबर बेहद खास होने जा रही है क्योंकि अब भारत को लेकर के अमेरिका को अपनी नीतियां सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर बदलने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। और यह कोई भारत की तरफ से दिया गया अल्टीमेटम नहीं है बल्कि अमेरिका के अंदर हुई हलचल के बाद अमेरिकी संसद में ट्रंप को लेकर के बड़ी मांग उठ चुकी है और इस मांग के बीच में 12 घंटे के अंदर अंदर भारत के बिल को पास करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और इस कवायद के बीच में भारत ने अपनी तरफ से भी बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिकी जहाजों को आईना दिखा दिया है। अमेरिका के वो क्रूड ऑयल शिप जो भारत में तेल लेकर के पहुंचे थे उनको लेकर के भारत ने अपना फाइनल फैसला भी इस वक्त सुना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पैक सिलिका को लेकर के भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और बड़ी नीति सामने आई है जिसमें उनका दोहरा रवैया फिर से देखने को मिला है। और इस दोहरे रवैये के चलते अब अमेरिका फिर से घिर चुका है क्योंकि इस सिलिका पैक का सबसे अहम देश भारत था, लेकिन अब ट्रंप की इन नीतियों के चलते ट्रंप ने भारत को ही इससे बाहर किया है, जिसके बाद अब इस पर हड़कंप मच चुका है। हाल ये बन चुका है कि इस पैक को लेकर ही सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। कई देशों ने इससे एग्जिट को लेकर भी कवायद शुरू कर दी है, तो वहीं कई देशों ने भारत की नामौजूदगी को लेकर के इससे अलग बिल्कुल संगठन बनाने की बात तक कर डाली है। दरअसल खबरें तीन बड़ी खबर सामने आने ही हैं। इन तीनों खबरों को समझना आपके लिए बेहद खास है। ये सिलिका पैक्ट क्या है आखिर और इससे भारत का क्या जुड़ाव है, और सबसे बड़ी बात अमेरिका के अंदर ही इस वक्त ट्रंप को लेकर के क्यों हलचल शुरू हो चुकी है, क्यों अमेरिकी संसद से लेकर के लगातार इस वक्त हाल बेहाल और स्थितियां बदलती और 12 घंटे तक ही सिर्फ समय देने की कवायद सामने आ चुकी है। वहीं भारत ने इस वक्त अमेरिकी तेल के खड़े कंटेनर्स लिए अमेरिकी शिप को भी बहुत बड़ा आईना दिखाते हुए इस वक्त साफ कर दिया है अपनी मंशा क्या है। इस चीज को लेकर के पूरी खबर जानेंगे, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में अहम मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस जगह जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं उस शहर उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से कनेक्ट हो रहे हैं और हम अपनी वीडियो बेहतर तरीके से आप तक और भी आगे पहुंचा सके। इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों भारत को लेकर के अमेरिका की दोहरी नीतियां अब इस कदर से हावी हो चुकी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ही गाज गिर चुकी है। यह गाज एक तरफ तो भारत की तरफ से गिर रही है तो दूसरी तरफ खुद भारत के लेकर के नियमों को बनाए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में उनके देश के अंदर ही बवाल शुरू हो चुका है। भारत ने साफ कहते हुए कहा है
कि इस वक्त भारत को अब क्रूड ऑयल को लेकर के बड़ा फैसला सुनाना पड़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के जो जहाज भारत में क्रूड ऑयल लेके पहुंचे थे, लगभग 5,000 बैरल तेल से भी ज्यादा ये जो तेल था जो कि क्रूड ऑयल की सप्लाई थी, भारत ने उसे ठप करने का फैसला लिया था। लेकिन अब इस वक्त जो खबर सामने रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल अमेरिकी जहाज तेल लिए खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से इनको एंट्री इंडिया के अंदर नहीं दी गई है। बता दें कि भारत के पोर्ट हार्बर में पहुंचे अमेरिकी शिप जैसे ही भारत को लेकर के 5,000 जो बैरल तेल था लगभग वो पहुंचे और इस बैरल तेल को लेकर के इंडिया के अंदर सप्लाई करनी थी और इंडिया के अंदर इन्हें डिलीवर्ड करना था। लेकिन भारत ने अमेरिका की दोहरी नीतियों के चलते अपनी खबर को लेकर के साफ करते हुए कहा कि अब भारत अमेरिकी तेलों को आयात पर पूर्णतः बैन ठोक रहा है और इसके बाद से ही यह तेल लिए जहाज खड़े रहे और लाखों मिन्नतों के बावजूद अमेरिकी तेल कंपनियों को भारत ने एंट्री नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से इन पूरे घटनाक्रम के बीच में और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर के अब अफरा तफरी मच चुकी है। यह असंतोष भारत नहीं बल्कि खुद अमेरिका के अंदर उजड़ चुका है। देश की जनता अपने ही नेता के फैसलों से तंग आकर के सड़कों पर उतर रही है। यह विरोध सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक गहरे असंतोष की निशानी बन चुका है। यही नजारा इस वक्त अमेरिका में साफ देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने पोस्टरों पर लिखकर खुले शब्दों में ट्रंप के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। और यह आवाज इसलिए नहीं उठ रही कि उन्हें भारत से कोई शिकायत है, बल्कि यह इसलिए उठ रही है कि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ अब सीधे उन्हीं की जेब काट रहे हैं और जनता को महसूस होने लगा है कि गलती जिनकी थी अब कीमत वही चुका रहे हैं। इस खेल के इस पूरे घटनाक्रम के चलते अब भारत के समर्थन में लोग एक तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारत के समर्थन में इस वक्त अमेरिका के सांसद भी खड़े हो चुके हैं। जी हां, ये वही सांसद हैं जो अमेरिका की नीतियों में सबसे अहम किरदार निभाते हैं। लेकिन इस मनमाने टैरिफ को लेकर के ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ भारत को लेकर के नाराज कर दिया है बल्कि अमेरिकी बाजार को भी खुद असंतुलित कर लिया है। और इसका नतीजा इस वक्त सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचाया था आज वही उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और यही बात है कि ट्रंप के लिए सुई की तरह चुभने वाली हो चुकी है, क्योंकि जनता की नाराजगी किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ हटाने से जुड़ा एक प्रस्ताव कांग्रेस में आगे बढ़ चुका है। जी हां, यह कांग्रेस अमेरिकी कांग्रेस की बात हो रही है और ये इस बात का संकेत है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका का राजनीतिक माहौल भी बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव की जड़ में वह टैरिफ है जिनका असर आम नागरिक की जेब पर साफ दिखने लगा है। इसी कारण लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द कोई बड़ा कदम उठाएगी ताकि बढ़ती महंगाई को अमेरिका में राहत दिलाई जा सके। बताएंगे इस पूरे मुद्दे में किस तरह से अब करवट ले ली है। आपको बता दें कि पूरे के पूरे स्थितियां पलटती हुई नजर आ रही हैं। $2,000 का अब लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ते ही अब लोग भभक पड़े हैं अपनी ही सरकार पर। बोझ सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर भारतीय उत्पादों की इतनी शॉर्टेज हुई है जिसके चलते अब बड़े बड़े मॉल भी कई जगहों पर खाली पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी निर्यात में 28% की गिरावट नवंबर के बीच में दर्ज हुई है और यह गिरावट किसी छोटे देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े देश की अर्थव्यवस्थाओं में से एक आने वाले भारत, जिसमें से 65% तक का माल जो है भारत का वो अमेरिका में जाना रुक गया है। इसके खास तौर पर देखा जाए तो अमेरिका में चाय, मसाले, केला से लेकर के कई ऐसे उत्पाद जिनका इंडिया सबसे बड़ा मार्केट रखता है और सबसे बड़ा मार्केट इसमें से कपड़े का भी सेक्शन है। आपको बता दें कि इस उत्पादों के चलते अमेरिका में कई स्टोर इस वक्त खाली पड़ चुके हैं। कई स्टोरों में हालात ये बन चुका है कि वहां पर जो कीमतें थी वो आसमान छू रही हैं। अमेरिका को अब तक $1 बिलियन से भी अधिक का नुकसान झेलना पड़ चुका है ट्रंप की सिर्फ नीतियों की वजह से। अमेरिकी सेनेटर्स का यह कहना है कि अमेरिका जितना सामान भारत को बेचता है उससे कई गुना ज्यादा भारत से खरीदता है और यह अनुपात 20-80 के आसपास माना जाता है। भले ही भारत को लेकर के अमेरिका अपने उत्पादों की एंट्री भारत में बंद कर दे, तब भी भारत को सिर्फ 20% उत्पाद नहीं लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर अमेरिका भारत के उत्पादों को रोकता है तो उसे 80% सामानों की कटौती हो जाएगी, यानी कि 80% सामान जो भारत की तरफ से अमेरिका को दिए जाते हैं, जिसमें दवाइयां, कपड़े, अनाज, मसाले, रोजमर्रा की जरूरतें की तमाम चीजें और चीनी, चाय से लेकर के तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारत से ही आपूर्ति होती हैं। चीन पर लगाए गए 100% टैरिफ के कारण चीन भी अमेरिका को कोई सामान नहीं भेज रहा है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी इतने बड़े टैरिफ की घोषणा के बाद अब 60% की कटौती भारत ने साफ कर दी है।
भारत में कटौती की वजह से अमेरिका में इस वक्त हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर लोग खिलाफ अपने प्रशासन को लेकर के हिंसक विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि टैरिफ से ना तो उद्योगपतियों को अब तक लाभ मिला है और ना ही घरेलू उत्पादन बढ़ा है, बल्कि इसका निगेटिव इंपैक्ट आम नागरिकों पर साफ देखने को मिल रहा है। इसे असंतोष के चलते कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसमें भारत के 254 उत्पादों पर लगे 25% टैरिफ को हटाने को लेकर के मांग की गई है। और इस मांग के तहत 12 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप को इस बिल पर सिग्नेचर करने होंगे। इसे व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेक्शन 301 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की गई है, ताकि महंगाई पर थोड़ी लगाम और रोक लगाई जा सके और भारतीय उत्पादों को बड़ा मार्केट वापस से खोला जाए। सरकार ने जल्द ही निर्णय नहीं लिया तो व्हाइट हाउस के बाहर और बड़ा हंगामा शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हर अमेरिकी की अब परेशानियां बढ़ चुकी हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि 25% टैरिफ लगाने के बाद औसतन टैक्स बढ़ना तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके साथ महंगाई आधा ऊपर चली गई और बाजार में मिलने वाले गुड्स के दाम 2% तक स्टार्टिंग में बढ़े, लेकिन अब यह आंकड़ा 10% तक पहुंच चुका है। यानी कि लोगों को अब महंगाई की मार साफ देखनी पड़ रही है। अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अगर टैरिफ को आंशिक रूप से हटाया जाता है तो अमेरिकी सप्लाई चेन में फिर से स्थिरता लाने की लगेगी, जिसके साथ ही व्यापार सामान्य होने पर कई उत्पादकों के दाम नीचे आ सकते हैं, महंगाई में भी गिरावट आ सकती है और यह बात अब रणनीतिक रूप से गंभीर होती नजर आ रही है। ट्रंप प्रशासन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता की परेशानियों को प्राथमिकता देना अब उनकी मजबूरी एक तरफ तो बनती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अभी ट्रंप अपनी हरकतों से इसके बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि भारत के साथ उत्पाद तो सही हम खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि मजबूरन अमेरिका को लेना ही पड़ेगा, लेकिन अमेरिका इसके बावजूद भारत को घोरने की कोशिश नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका भारत की सप्लाई चेन को अब इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो सप्लाई चेन जिसे भारत अपने दम पर खड़ा किया है, उस सप्लाई चेन को झटका देने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने पैक सिल्का पहल से भारत को बाहर रखा है। बता दें कि अमेरिका के नेतृत्व वाली एक ऐसी रणनीति योजना है जिसका लक्ष्य है सुरक्षित, समृद्ध और नवाचार संचालित सिलिकॉन सप्लाई चेन का निर्माण करना। इस पहल में जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया सहित लगभग 8 से ज्यादा देशों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक एआई सप्लाई चेन को शक्ति प्रदान करते हैं। इस पैक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित और समृद्ध और नवाचार संचालित बनाया जा सके। पहल महत्वपूर्ण निजी और ऊर्जा इनपुट से लेकर के उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, एआई बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक तक पूरी श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन इस पूरे के पूरे समूह से ही भारत को बाहर रखना ट्रंप की एक बार फिर बड़ी गलती की तरफ, या फिर यूं कह लीजिए भारत के खिलाफ बदले की साजिश पर सीधे निशाना बना रहा है। और भारत ने साफ करते हुए कहा है कि इससे ना सिर्फ भारत के एआई पर इंपैक्ट पड़ेगा, बल्कि भारत की सेमीकंडक्टर जो लगाने की अभी हाल में कोशिशें की गई हैं, जो उन्नत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर के कोशिशें की गई हैं, इस पर भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई पर इंडिया को बाहर रखा गया है। यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाई इजली नहीं हो पाएगी। इस पहल के उद्घाटन शिखर सम्मेलन में जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों को एक साथ लाया गया और सप्लाई चेन को शक्ति देने वाले महत्वपूर्ण कंपनी निवेशकों का घर बनाने की बात की गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत की नादारगी ने कई देशों को चौंका दिया। दरअसल इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जापान से लेकर के कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, यूके और साथ ही साथ इजरायल ने, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने भारत के अनुपस्थित को लेकर के सवाल दाग दिए। इन देशों का कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम में और इस पूरे के पूरे समूह में भारत की एंट्री के बगैर यह समूह अधूरा रहेगा। दरअसल इन देशों का साफ कहना है कि भारत एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर देश है, ऐसा देश है जिसके पास ना सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग है, बल्कि मार्केट से लेकर के अगर देखा जाए तो वहां पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। और अगर हम ऐसे ही देश को सप्लाई चेन से बाहर रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इस पूरे समूह की 70% सिर्फ ऊर्जा सप्लाई को ही कंटिन्यू कर पा रहे हैं। 30% इंडिया के सिर्फ ना होने से यह कट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इन देशों ने साफ करते हुए कहा है कि इसमें भारत की उपस्थिति बेहद जरूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें भारत के साथ अलग से ट्रीटी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रंप की नीतियां भारत पर तो भारी पड़ेंगी ही, लेकिन इस समूह को भी ताकत देने वाला एक अहम देश खो देंगे। लेकिन इस वक्त भारत ने साफ करते हुए कहा है कि ट्रंप भले ही अपनी नीतियां बदलते रहें,
भारत को लेकर के लगातार उनके प्रयास सीधे से यही दिखाई दे रहे हैं कि वो भारत को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ते नहीं देखना चाह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने किस बात से भारत से खार खा करके बैठे हैं, लेकिन अब भारत ने साफ किया है कि भारत की नीतियां अब अमेरिका के विरोध में नहीं बल्कि अपने फायदे में जरूर उठने वाली है। और अपना फायदा इसी में है कि अब भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर बहुत तेजी से बैन की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तो भारत ने क्रूड ऑयल पर बैन लगा करके अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का काम किया है, तो दूसरी तरफ भारत ने लगभग 10 कंपनियों को सॉर्ट आउट करने की तैयारी कर ली है। भारत ने साफ कहा है कि इन 10 कंपनियों को भारत से पूर्णतः बैन किया जाएगा। अमेरिका की वो कंपनियां अब बौखलाहट में साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ तो लोगों का विरोध, दूसरी तरफ कंपनियों के मालिकों को अमेरिका पर दबाव। अब ट्रंप चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि अगला फैसला भारत को लेकर के क्या होने वाला है और भारत इस पर लेकर के अगली अपनी बड़ी कार्रवाई क्या कर सकता है। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। भारत ने बिल्कुल सटीक फैसले लिए हैं और इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, जाने से पहले वीडियो को लाइक और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।